अयोध्या का नाम आते ही प्रभु श्री राम की छवि सभी के जहन में आ जाती है और राम नगरी अयोध्या के इस पूरी पावन धरती पे रामलला के दर्शन दिखाई देते हैं। वहीं पे अब की 2024 के चुनाव में रामलला का यह मंदिर भी बड़ी भूमिका निभा रहा है और अयोध्या की जनता इस बात को कैसे देख रही है, क्योंकि एक तरफ इंडी गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है, वहीं भाजपा भी अपने दावे से आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि 2024 के इस चुनाव में सिटिंग सांसद लल्लू सिंह के क्या है रिपोर्ट कार्ड, क्या है जनता का मूड, यह देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अयोध्या की जनता के बीच और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है अयोध्या की जनता का मूड और क्या है नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। इस वक्त अयोध्या के कचहरी परिसर में है, जहां पे अधिवक्ता है और यहां पे हर जगह के लोग भी पहुंचते हैं। तो यहां भी समझने का प्रयास करेंगे कि जनता का क्या मूड है, इस बार क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है पिछले सांसद लल्लू सिंह का, इसके बारे में समझेंगे। अगर बात की जाए यहां पे अयोध्या के विकास की, तो लल्लू सिंह की बात करें, लगातार वो यहाँ पे सांसद रहे हैं और इस वक्त उनके रिपोर्ट कार्ड की बात की है, 10 में से कितने नंबर उनको दिए गए? 0। सांसद जी ने कोई काम ही नहीं किया तो कौन सा रिपोर्ट, कौन सा कार्ड? सांसद जी तो ये दावे कर रहे हैं कि राम मंदिर का, और इसमें भाजपा पूरी तरह से इस चीज़ को कह रही है कि हमने राम मंदिर बनाया, अयोध्या का विकास किया। ऐसे में क्या चीज़ आपको नहीं दिख रहा है कि विकास नहीं हो रहा है? वो कार्य राज्य सरकार का है या मोदी का है, सांसद जी का उसमें कौन सा योगदान है? तो बात करें तो इस बार किन मुद्दों पे वोट होगा? सिर्फ एक, भाजपा और मोदी। मोदी पे वोट होगा। आपसे समझेंगे किस तरह से देखा जाए, पूरा विकास देखा जाए तो सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड की बात करें, लल्लू सिंह जी की, तो क्या रिपोर्ट? बोलिए। सांसद जी के मोदी केंद्र सरकार और सांसद जी का सहयोग रहा है। अयोध्या में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, रामपथ बना है, मोधा का क्रॉसिंग बनना शुरू हो गया और बहुत तेज़ से काम हो रहा है। इसके अलावा कसाबाड़े पे भी क्रॉसिंग बना है, आपका मेडिकल कॉलेज खुल गया है। तो उनका रिपोर्ट कार्ड 100/100 है और वोट उनको ही जाएगा। बिल्कुल। अगर बात करें तो क्या ऐसे मुद्दे रहने वाले इस बार, किन मुद्दों पर? क्योंकि लगातार विपक्ष भी कह रही है कि यहाँ अयोध्या में ठगी हो रही है, भ्रष्टाचार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और उनका जो भी उनका कहना है वो कोई आधार नहीं है और कोई सकारात्मक बात वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए गुमराह हैं। विपक्ष का लगाया गया आरोप पूरी तरह से निराधार है। आप कितने नंबर देंगे सांसद जी को? अगर 10 में से कितने नंबर देंगे? हमारा कोई शिकवा शिकायत नहीं भैया किसी से, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन जो है जीतेगा। अवधेश प्रसाद जी का पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पे। क्या कारण है ऐसा कि पिछले से सांसद रहे हैं 2 बार, उसके बाद ये लगातार सांसद रहे हैं, फिर भी ऐसी क्या दिक्कत है? दिक्कत में किसी से कोई नहीं है, लेकिन जो लोगों का, जो मतदाताओं को जो रुझान दिख रहा है उसमें इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी लग रहा है। किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? किन मुद्दों पे वोट? मुद्दा क्या है? यहाँ पर विकास है और जो लोकल राजनीति है उसी की जो है यहाँ पे मुद्दा है, और कोई मुद्दा है? बिल्कुल। तो इस बार देख रहे हैं कि मिली जुली लोगों प्रतिक्रियाएं हैं, मुद्दा कोई साफ नहीं है, किस पे वोट करना? आप एक बात बताओ, राम पथ के नाम पर आपने कितना उत्पीड़न किया? सड़क बनी नहीं कि धंसने लगी। ये विकास है या विनाश? ट्रस्ट ने ज़मीनों की खरीद में कितना घोटाला किया? ये विकास है या विनाश? तो जनता मोदी के नाम पर भाजपा को वोट देगी, लल्लू सिंह के नाम पर नहीं देगी। बिल्कुल। जनता इस वक्त मोदी और योगी सरकार के कार्यों को देख के ही वोट कर रही है, ये बात सामने आ रही है। और अगर बात करें यहाँ के सिटिंग सांसद लल्लू सिंह की, तो उनके जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमने आपको दिखाया। और भी लोग हैं, इनसे भी समझेंगे किस तरह से क्या प्रतिक्रिया है इनके बीच। बात करें तो अयोध्या के विकास की और यहाँ के सांसद की, तो सांसद जी को कितना नंबर देंगे आप 10 में से? 10 में से 1001 मैं दूंगा। क्या मुद्दे रहने वाले वोट के लिए? क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा एक, हिंदुस्तान बचाओ। अभी नहीं तो ये गर्द में जाएगा। अगर जो लोग चूक गए वो 7 जन्म पछताएंगे, 7 जन्म चूकेंगे, 1 जन्म नहीं। अभी तो ये 5 साल का मामला है, हमेशा पछताओगे। आप क्या कहना चाहेंगे? सांसद जी के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो 10 में से कितने नंबर? क्योंकि वो लगातार सिटिंग सांसद रहे हैं। 9 नंबर। 9 नंबर। क्यों 1 नंबर क्यों काटा? अरे भाई
ऐसा है कि हर आदमी में कुछ कमियां भी रहती हैं। अच्छा एक बात, कमी खोज जाएगी तो भगवान में मिल गई, ये तो इंसान ही है। पूरा देश महापर्व मना रहा है, तो इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे? वो तो गलत मना रहा है, इसलिए कि राम न कहीं गए थे ना आए हैं। राम पहले भी थे, आज भी और रहेंगे। ये लोग जाएंगे आएंगे, पार्टी आती जाती रहेंगी, राम रहेंगे। चुनाव का जो पर्व चल रहा है, इस बार किन मुद्दों पे वोट करेगी जनता? क्या लगता है अयोध्या में क्या मुद्दे, क्योंकि यहाँ पे तो हर जगह के लोग पहुँचते रहते हैं, आपसे बातचीत होती रही। तो लोग नाराज भी, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग एक राय के नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग पक्ष में है, कुछ लोग विपक्ष में, ऐसी बात नहीं है। हर जगह बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ नाराजगी भी है और कुछ लोग पक्ष में भी है, ये बात साफ तौर पे कही जा रही है। आपसे भी समझते हैं कि यहाँ पे अगर बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में बात करिए विकास की, तो कितना सांसद जी को कितना रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर देंगे? 90 नंबर। 90 नंबर, मतलब 10 में 90 नंबर। विकास किया 100 में 90। 100 में 90। क्यों फिर आप विकास किया तो 9, फिर मतलब 10 में अगर देखा जाए तो 9 नंबर, क्यों 1 नंबर फिर आपने क्यों काट दिया जब विकास किया? अब 100 में 10 में 10 देना चाहिए, इसी बात थोड़ी है। सांसद जी ने विकास किया, विकास करेंगे भी, ये भी है। किसी को मौका मिलेगा तभी तो विकास होगा। अयोध्या में क्या विकास दिखा? अयोध्या में बहुत विकास, सड़कें बनी हैं तमाम, जो है बिजली के खंभे लगे हैं, केबिल लगे हैं, नालियाँ बनी हैं, सीवर लाइन पर जब से देश आज़ाद हुआ तब से सीवर लाइन फैजाबाद ज़िले में नहीं पड़ा था। फैजाबाद 45 किलोमीटर के रेंज में सीवर लाइन पड़ रहे हैं, और क्या चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हर तरफ। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अयोध्या वासी को बात करें तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच है कि इस बार महापर्व को मनाने जा रहे हैं। आप भी युवा हैं और यहाँ कचहरी में है, कैसा लग रहा है आपको कि इस बार का जो महापर्व होगा किन मुद्दों पे वोट होना चाहिए? ये जो है गरीब असहाय को लेकर, और हमारे कचहरी में जितने अधिवक्ता भाई हैं, ये सब जो है संविधान के संबंध में संविधान को आगे आकर के वोट करेंगे, जिससे हमारा संविधान बचा। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? आप किसको वोट करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे? पार्टी तो हम नहीं बताएंगे, जो हमारा संविधान बचाएगा, संविधान को आगे ले जाएगा, उस पार्टी को हम वोट करेंगे। बिल्कुल, अगर बात करिए सांसद जी के यहाँ, नेताजी के रिपोर्ट कार्ड की, तो 10 में से कितने नंबर देंगे? कौन से सांसद की? लल्लू सिंह की बात करेगा। देखिए, लल्लू सिंह जो है इस समय संविधान हटाने की बात कहे हैं, ठीक है, और जो संविधान बचाएगा हम उसको वोट करेंगे। बिल्कुल, हर तरफ देखा जाए तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं और हर कोई अपनी राय दे रहा है। और आपको हम दिखाएंगे जो परिसर है पूरा, ये पूरा परिसर है अधिवक्ता संघ का। यहाँ पे आपको हर जगह के लोग मिलते हैं और हर कोई इस बात को कह रहा है कि जो संविधान बचाएगा तो कहीं विकास के मुद्दों पे वोट किया जाएगा। तो आपको हम दिखाते हैं और भी लोग से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो अब की इस बार का मतदान होना है वो किन मुद्दों पे होगा, और भी जो अधिवक्ता हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या मूड है, जनता का क्या मूड है, इस बार किन मुद्दों पे वोट करेगी। तो इस चीज़ को समझना बेहद ज़रूरी, क्योंकि अभी जो महापर्व चल रहा है उसमें सांसद जी को कितने नंबर मिलने हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपसे समझेंगे कि इस वक्त अगर अयोध्या की बात करें, विकास की बात करिए, तो सांसद जी के अगर विकास कार्यों की बात करें तो 10 में से कितना नंबर होंगे? मैं 0 नंबर देता हूँ सांसद जी को। 0 नंबर? क्या बिल्कुल डिसलाइक हो जाने का कारण क्या रहा है? ऐसा कोई विपक्ष है इस पे आपको दिख रहा है मुद्दा? इस बार किन मुद्दों पे जनता वोट कर रही है अयोध्या की, क्या लगता है? देखिए, किसी भी चुनाव में जो देश का मुद्दा होता है वो होता है शिक्षा, रोज़गार, डेवलपमेंट, स्वास्थ्य। यही मुद्दे सबसे ज़्यादा जनता की प्राथमिकता में रहते हैं। विकास की बात यह है कि अगर आप अभी अयोध्या शहर का हाल ले लेंगे तो एक मार्ग स्पेसिफिक छोड़ करके सारे शहर में सीवर की वजह से रास्तों को खोद दिया गया है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चे, आम राहगीर, हम लोग खुद जब सुबह कचहरी आते हैं तो अत्यंत परेशानी है। शहर में जो सड़कें 5 साल पहले बनी हुई थी वो भी डिस्टर्ब हो चुकी। तो 10 में से कितने नंबर? 0? मैंने 0 नंबर दिया है। आपने 0 दिया। तो ये है अयोध्या में जो लोग हैं, इनसे जो राय है वो हमने आपको दिखाई। इस वक्त हम कचहरी परिसर में थे जहाँ अधिवक्तागण थे, उनकी क्या राय है ये हमने आप तक पहुँचाया। अब चलिए फिर आगे चलते हैं नए ठिकाने पे, जहाँ पे फिर हम आपको दिखाएंगे जनता का क्या है मूड और नेताजी का क्या है रिपोर्ट कार्ड।
वक्त हम अयोध्या के पॉस इलाके चौक में हैं, जहां पे जो मार्केट है वहां के लोगों का क्या कहना है, इस बात को समझेंगे और किन मुद्दों पे अब की वोट करेंगे, इस चीज़ को समझना। अंकल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर नेताजी का रिपोर्ट कार्ड समझें या सांसद लल्लू सिंह इस बार भाजपा के प्रत्याशी है, वहीं अवधेश प्रसाद जो है इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि अपने आप सांसद को 10 में से कितना नंबर देंगे? हमारे सांसद लल्लू सिंह जीते हैं, आपको जी कहिए। उन्होंने काम किया है, मिलते हैं सबसे हालचाल पूछते हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी को। किन मुद्दों पे आपकी वोट करेगी अयोध्या की जनता, क्योंकि आप तो मिलते होंगे, कुछ आपके साथ भी लोग मिलते होंगे, तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे? रामलला की, हम सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। आपसे भी समझेंगे अंकल जी कि इस बार पूरा माहौल चल रहा है, हर तरफ आप देखिए मतदान 20 मई को है और हर तरफ एक चुनावी माहौल है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावों को लेके जनता के बीच में है। तो आपके जो यहाँ स्थानीय नेता हैं लल्लू सिंह जी, उनको कितना नंबर देंगे 10 में? लल्लू सिंह जी को तो 10 में 10 नंबर देना चाहिए। वो बहुत ही अच्छे यहाँ के सांसद हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और फैजाबाद के लिए, अयोध्या के लिए सबसे अच्छा काम किया है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में क्या क्या विकास देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनता तो ये भी कह रही है कि इस बार नहीं देंगे, भाजपा की सरकार नहीं आएगी, क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरह से हावी दिख रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है पूरा जो है भाजपा की तरफ से, मतलब जो है हर कोई यही चाहता है कि हम लोग भाजपा को जिताएं। चाहे हम लोग थोड़ा बहुत मान ले नुकसान हुआ तो मतलब हम लोग तब भी भाजपा को जिताएंगे, नंबर 1 जिताएंगे। मतलब नुकसान हुआ फिर भी भाजपा को जिताएंगे? हाँ, तब भी जिताएंगे, क्योंकि रामलला का उन्होंने इतना अच्छा वो किया है कि ये धार्मिक सबसे अच्छा, ऐसा कोई सरकार नहीं कर सकती, मतलब इनका इतना अच्छा हुआ है। बिल्कुल, यहाँ के चाहे बात करिए तो यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका कहना है कि भले ही हमारा नुकसान हुआ हो, लेकिन फिर भी हम केवल भाजपा को जिताएंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी समझेंगे कि किस तरह से। अंकल जी, आपसे भी समझेंगे कि इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है और आपके यहाँ सांसद लल्लू सिंह सिटिंग सांसद रहे हैं, इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे? अगर लल्लू सिंह जी की बात की जाए तो उनको कितना नंबर देंगे 10 में? देखिए, जहाँ तक लल्लू सिंह का सवाल है, वो हमारे ज़मीनी सांसद हैं और उनसे हमारा मतलब हम जहाँ तक जानते हैं उनके बचपन से हमारा उनका घर का रिश्ता है। लेकिन जहाँ तक वोट देने का सवाल है, वो तो लल्लू सिंह से हम लोग समर्पित हैं, बीजेपी। लेकिन आजकल माहौल इतना ख़राब हो गया है कि किसी पार्टी को वोट देने लायक है नहीं, इसलिए बीजेपी अदादुल टैक्स, हाउस टैक्स जहाँ 100 रुपये पड़ता था वहाँ 55,000 60,000 रुपया, और सापा मुस्लिम राज, कांग्रेस मुस्लिम राज, बीजेपी बीएसपी हरिजन राज। हम वोट किसको दें? कौन हमारे लिए, हमारी दुकान के लिए हमारा कौन है? कोई जातिवाद का फिर राजनीति हो रही है यूपी। जातिवाद में तो हिंदू मरा जा रहा है। हिंदू अल्पसंख्यक, मुसलमान बहुसंख्यक, सिंधी बहुसंख्यक, सिख बहुसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक, जातवाद में हम क्या क्षत्रियवाद, लालावाद, बनियावाद, ये सब वाद हमको खा रहा है। हम यूनाइट नहीं है दूसरी जात। किन मुद्दों पे आपको लग रहा है कि अयोध्या की जनता इस बार वोट करेगी? क्या मुद्दे होने वाले? हमारे लिए मजबूरी है और योगी हमारे लिए सब कुछ है। योगी ही हमारा सब कुछ है। जब तक योगी है तब तक हिंदू सुरक्षित है और इस समय सुरक्षित हिंदू योगी की बदौलत है, इसमें दो राय नहीं है। योगी ने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है। शांति, कोई वातावरण नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, हम सुरक्षित तो हैं। ठीक है, आप भी युवा हैं, जिस तरह से अंकल जी ने कहा कि योगी हैं तो हिंदू सुरक्षित है, ऐसा क्या लग रहा है कि योगी जी ने हिंदुत्व के लिए बात की? हाँ, तो योगी ऐसे काम ही किए जो उसने के लिए करना पड़ेगा उनको, और ये हम लोग उचित हैं कि बहुत समित हैं कि वो अब अच्छे हैं। हमको हम लोग बहुत भविष्य है कि करना पड़ेगा उनको। अच्छा, बात करिए लल्लू सिंह सांसद जी की। आप युवा हैं, लोग उनके समर्थन में उतरे, उन्होंने जनसभाएं की, लेकिन फिलहाल अभी आपके युवा क्रेज की बात करिए तो कितना क्रेज है लल्लू सिंह के नाम पे? लल्लू सिंह बहुत ज़्यादा है। उम्मीद है कि यहाँ लल्लू सिंह ही हमारे बहुत अच्छे हैं। वही ऐसा नेता है जो बहुत अच्छे हैं, चलते हैं, वो काम में भी आगे हैं, सब कुछ में फिट करते हैं, लगते हैं बहुत अच्छे। सांसद लल्लू सिंह जैसा ना हुआ है और ना होगा।
देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे दुकानदार हैं, इनके अंदर भी उत्साह है, क्योंकि इस बार ये कह रहे हैं कि लल्लू सिंह ज़मीनी नेता हैं और यहाँ पे उन्होंने काम किया है। बाबूजी, याद किया जाए तो इस बार यहाँ पे किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? और बात करें सांसद लल्लू सिंह की, तो 10 में से कितना नंबर उनको देंगे? 10 में से 2 नंबर, क्योंकि यहाँ नाली व्यवस्था सही नहीं है। 2 नंबर। हाँ। क्या चीज़ व्यवस्थाएँ की बात करें? विकास यहाँ पर पानी सड़कों में भरता है, दुकान के सामने नाली एक ज़माने से हम लोग तरस है। तो इसकी शिकायत आपने की उनसे कभी? बहुत से लोगों ने की, मगर कोई सुनाई नहीं। तो अच्छा, किन मुद्दों पे अयोध्या की जनता वोट करेगी, क्या लगता है? हाँ? किन मुद्दों पे आपकी वोट करेगी? इंडी गठबंधन अपना दावा पेश कर रही है कि वो जीत रही है, वही भाजपा अपना दावा पेश कर रही है। अब उसके बारे में हमसे तफसील हम ना बता पाएंगे आपको। नहीं बता पाएंगे क्या मुद्दे होंगे, ये नहीं बताएंगे। चलिए, ये अलग अलग सबकी प्रतिक्रिया है और अलग अलग राय है, सब लोग अपने में काम कर रहे हैं। तो जो दुकानदार हैं उनकी राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपसे भी समझेंगे बाबूजी, जिस तरह से अगर बात करिए तो अयोध्या की जनता इस बार जब मतदान करेगी 20 मई को, तो किन मुद्दों को लेकर करेगी? मुद्दे तो कुछ भी नहीं है सर। कैसे मुद्दे? विकास के मुद्दे हो रहा है। हाँ जी। कोई मुद्दे अब अयोध्या में बचे नहीं हैं। बस मंदिर बन रहा है, मंदिर और भव्य बन जाएगा और बढ़िया हो जाएगा सर। अच्छा, यहाँ के सिटिंग सांसद लल्लू सिंह जी हैं, उनकी अगर बात करें तो उनको आप 10 में से कितना नंबर दें? 10 में से 12 नंबर देंगे। हाँ जी। और वहीं इंडी गठबंधन के अवधेश प्रसाद जी जो दावा ठोक रहे हैं कि इस बार वो बहुमत से जीत रहे हैं। हम लोग उन लोग को ज़्यादा नहीं जानते सर, हम लोग सिर्फ भाजपा लोग को जानते हैं जी। देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की, अलग अलग राय। आप युवा हैं, और अगर बात करिए तो अयोध्या में आपको क्या चीज़ दिख रहा है कि किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए, युवाओं को किस लिए बढ़ना चाहिए आगे, क्या कहना है? मंदिर के मुद्दों पे विकास हो रहा है। अच्छा, बात करिए सांसद लल्लू सिंह से, आप मिले होंगे कभी, उनको जानते हैं? जी जी। तो क्या लगता है कि उनको 10 में से अगर उनके कार्यों को लेके, उनके काम को लेके अगर नंबर देना हो तो 10 में से कितना नंबर दें? 10 में से 15। 10 में से 15। देखिए, कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली आ रही है। कोई 10 से 15 नंबर दे रहा है और हर कोई इस मतदान को लेके उत्साहित है, क्योंकि 20 मई को अयोध्या में मतदान होना है और उसको लेके लोग तैयार हैं। आपसे बात करेंगे कि अगर बात करिए सांसद लल्लू सिंह की, आप जानते होंगे लल्लू सिंह को, वो अगर उनकी सिटिंग सांसद हैं, उनको अगर 10 में से नंबर देना उनके कामों को लेके, तो कितना नंबर देंगे? जीतने के बाद कोई दिखता नहीं ना, समझ रहे? जब जीत जाएंगे कोई नहीं दिखेगा। ऐसे आएंगे, भैया वोट दे दो, वोट दे दो, तो क्या फ़ायदा वोट देने से? हम वोट नहीं देते हैं। यहाँ के सांसद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सिटिंग सांसद रहे लल्लू सिंह, उनके कामों को अगर देखा जाए, उनको कितना नंबर देंगे? ठीक ही है, नंबर सब बढ़िया दिया है। 10 में से कितना नंबर? 10 में से 10 में तो 9 जाएगा ही। 9 जाएगा। चलिए, ये देखिए आप, जिस तरह से हर जो दुकानदार है यहाँ पे, वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और राय है। युवा है हमारे साथ, इनसे भी समझेंगे। सर, बात करें तो अयोध्या के विकास की, तो अयोध्या में इस बार 20 मई को मतदान है, आप भी युवा हैं, इस बार मतदान कर रहे हैं, तो किन मुद्दों पे लगता है आपको वोट करना चाहिए? यही जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका, मतलब विकास तो हो ही रहा है ना, दिख तो रहा ही है, तो उसी बेसिस पे वोट देंगे और क्या। अच्छा, अगर सांसद लल्लू सिंह की बात करें तो 10 में से कितने नंबर होंगे? 10 में से 9 तो दे ही देंगे। अच्छा तो कर ही रहे। हाँ, बिल्कुल। हर कोई यहाँ पे, अगर देखा जाए शहर की हम बात करें तो शहर में, मार्केट की बात करें तो हर कोई इस बात को जान रहा है और समझ रहा है कि विकास जो है अयोध्या का वो दिख रहा है और अयोध्या के विकास के मुद्दों पे ही वोट होगा। और कहीं ना कहीं सांसद लल्लू सिंह को यहाँ के लोग, स्थानीय लोग अच्छे से जान भी रहे हैं। तो उनका जो कहना है कि कहीं भी मिली जुली जो प्रतिक्रिया आ रही थी उसमें लल्लू सिंह का भी नंबर आगे है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित साथ, आकाश कुमार, हिंदी खबर, अयोध्या।